हरे कृष्णा। ऐसे तो हमारा ये जीवन भौतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहता है। इसमें कभी भी हमको भगवत तत्व के बारे में सोचने समझने विचारने का कभी मौका नहीं मिलता। लेकिन अनायास कभी भगवत तत्व के बारे में सोचने समझने विचारने का मौका मिले तो कई बार हमारे मन में ये शंका आता है कि वास्तव में भगवान कोई है भी कि नहीं है। शंका संदेह इस ये मन में बना रहता है। तो उस शंका संदेह के समाधान के लिए मैं कुछ अपना विचार शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है उससे उसमें आपको हेल्प मिले। विचारपूर्वक बुद्धिमानी से अगर सोचेंगे तो जरूर उसका समाधान होगा उस शंका का। देखिए, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को जरूर स्वीकारेगा कि हर कर्म के पीछे या हर कर्म स्वतः ही अपने पीछे एक मूलतः चेतन कर्ता का प्रमाण होता है, समर्थ कर्ता का प्रमाण होता है। कोई भी चीज़ देख लीजिए आप, कोई भी हम सुंदर रचना देखते हैं या कोई भी कार्य देखते हैं, भले उसके करने वालों को हम देखें या ना देखें, तो हमारे मन में यही पहला विचार उठता है कि ये किसने किया है, किसने इसका रचना किया, कौन इसका रचयिता है, या कि ये कार्य किसने किया है, किसके देख रेख में, किसके कहने से सब काम हो रहा है। तो ये विचार हमारे मन में आता है जरूर। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये अपने आप हो रहा है। कोई भी चीज़ हम देखते हैं अपने आसपास घटित होता है या अपने आप रचना हुआ कोई चीज़ देखते हैं, तो ये विचार कभी हम नहीं सोचते कि अपने आप हो गया है। हमारे मन में यही आता है कि अरे इसको किसने किया, अरे कौन बनाया, इतना अच्छा ही इतना खराब जो भी है। तो वह जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल देखकर भले आपने इसे इसके बनाने वालों को ना देखा हो, लेकिन आपके मन में कभी ये विचार नहीं आया कि अपने आप बन गया है। आप जानते हैं कि इसके पीछे बनाने वाला कोई बुद्धिमान इंजीनियर है। अब देखते हैं जैसे बहुत सारे फ्लाइट्स आकाश में उड़ते हैं तो उसके अंदर बैठे पायलट्स को हम नहीं देखते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इसको चलाने वाला कोई पायलट है। ये अपने आप नहीं चल रहा है, ये मोबाइल अपने आप नहीं बन गया, ये हवाई जहाज अपने आप नहीं उड़ रहा है। और आजकल तो बिना ड्राइवर के ड्रोन, बिना पायलट के ड्रोन रिमोटली चलाया जाता है। तो ड्रोन को भी हम देखते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि इसको ये अपने आप उड़ रहा है, हम जानते हैं कि इसको उड़ाने वाला, रिमोटली कंट्रोल करने वाला कोई है। आजकल मेट्रो भी ड्राइवरलेस चलता है। तो लेकिन हम जानते हैं कि इस मेट्रो रेल को बनाने वाला कोई है, इसको रिमोटली चलाने वाला, मॉनिटर करने वाला कोई है। हम ये इन सब चीज़ों को अपने डे टू डे लाइफ में इन चीज़ों को देखते हैं तो हम ये कभी निर्णय नहीं निकालते ये सब अपने आप बन गया है या अपने आप हो रहा है। हम जानते हैं कि इसके पीछे इसको बनाने वाला कोई बुद्धिमान समर्थ करता है, जो जिसका ये कर्म है, जिस मोबाइल रूपी कर्म, चाहे मेट्रो ट्रेन रूपी कर्म या ड्रोन जो भी है, उसका कर्म है, उस कर्म के पीछे चेतन करता है, समर्थ करता है, योग्य करता है। तो वैसे ही अगर हम अपने इस अनुभव को अपने जीवन के हर एक पहलू में लगाएंगे, सृष्टि के हर एक पहलू में इस विचार, इस दृष्टि से देखेंगे, तो हम जरूर समझेंगे कि इसके पीछे भी एक सर्वसमर्थ सर्वबुद्धिमान करता है। जैसे हम अपनी इस मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन बॉडी को देखें, किसी भी जीव के शरीर को आप देखिए, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, इसमें नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्या क्या इतना सारा तंत्र इसके अंदर फिट किया हुआ है और इतना सुचारू रूप से चल रहा है ये। तो हम जैसे मोबाइल को बनाने वाला एक बुद्धिमान इंजीनियर है, वैसे ही इतने कॉम्प्लिकेटेड शरीर रूपी मशीन को बनाने वाला भी एक बुद्धिमान करता है, सर्वसमर्थ करता है। जैसे हम देखते हैं कि इस हवाई जहाज़ को चलाने वाला या ड्रोन से ड्रोन को रिमोटली चलाने वाला या मेट्रो रेल को चलाने वाला, ड्राइवरलेस मेट्रो रेल को चलाने वाला, या ऑटोनोमस बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो ऑटोनोमस मशीन चलती हैं अपने आप। तो उन सबको बनाने के पीछे और चलाने के पीछे एक समर्थ योग्य इंजीनियर होता है, एक कर्ता होता है उनके पीछे। वैसे ही हम जब देखेंगे पूरे प्लानिटरी सिस्टम को, अनंत को, बड़े बड़े कल्पना से बड़े जो तारे हैं उनको देखेंगे, वो किस तरह से नियंत्रित रूप में चल रहे हैं, टाइम में एकदम नियंत्रित रूप में चलते हैं, तो हम जरूर इस बात को महसूस करेंगे कि उनको चलाने वाला, उनको बनाने वाला एक सर्वसमर्थ नियंता है जो कर रहा है। जैसे एक चिप, मोबाइल में एक चिप होता है, चिप के अंदर कितना टेराबाइट का मेमोरी रहता है, उसमें कितने सारे हम लोग फोटोज़ वीडियोस भर देते हैं, बहुत सारे फोटोज़ वीडियोस भर देते हैं एक छोटे से चिप के अंदर। वैसे ही जब एक छोटे से बीज के अंदर देखेंगे जिससे एक पेड़ निकल जाता है इतना विशाल, तो उस छोटे से बीज में उतना विशाल पेड़ भरने वाला भी कोई है योग्य व्यक्ति। पिता के छोटे से शुक्राणु में एक पूरा शरीर भर देने वाला कोई है जो उसके अंदर पूरा शरीर भर दिया है, और जिसका ऑटोनोमस सिस्टम के तहत ये पूरा शरीर का रचना होता है, बढ़ता है और योग्य मशीन बनकर तैयार हो जाता है, जिसको हम डे टू डे लाइफ में इस देह के रूप में यूज़ करते हैं। तो यदि हम इस तरह से विचार करें, अपने जीवन के हर एक डे टू डे लाइफ के अनुभव को हम अपने इकट्ठा करके देखें,
और उसको अपने इस जीवन के छोटे छोटे पहलुओं में लगाएं, छोटे छोटे पहलुओं में लगाएं, जीवन के शरीर रूपी मशीन को देखें और इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो विशाल का ब्रह्मांड है उसके नक्षत्र तारों इत्यादि के मूवमेंट्स इत्यादि को देखें, तो इस सृष्टि के समझ जाएंगे कि जैसे इस मोबाइल का एक मोबाइल अपने आप नहीं बना है, इसके पीछे एक बुद्धिमान योग्य सृष्टा है। जैसे ये फ्लाइट वगैरह इत्यादि जो आकाश में उड़ते दिखते हैं हमको, ये अपने आप नहीं उड़ रहे हैं, उनको उड़ाने के पीछे, उनको बनाने के पीछे एक योग्य समर्थ नियंता है। वैसे ही इस पूरे सृष्टि को रचने के पीछे, इस पूरे सृष्टि को चलाने के पीछे, इस पूरे सृष्टि के पालन के पीछे, इस पूरे सृष्टि के नियंत्रण के पीछे एक परम चेतन, परम बुद्धिमान, सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान एक कर्ता है, रचयिता है, नियंता है, पालक है, और उसी को हम भगवान कहते हैं। और उन्हीं परम भगवान का नाम है श्री कृष्ण। लेकिन उनको हम ऐसे नहीं देख सकते, उनको देखने का एक तरीका होता है। प्रेम के, भक्ति से उत्पन्न प्रेम की दृष्टि से उनको देखा जाता है। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा है कि प्रेमांजन क्षुरिता भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। उस ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, भगवान श्री कृष्ण को जो सर्व सृष्टा है, सर्व पालक है, सर्व नियंता है, उनको देखा कैसे जाता है? उनको भक्ति योग से उत्पन्न प्रेम की दृष्टि से उनको हम देख सकते हैं, अदरवाइज उनको देखना असंभव है। लेकिन फिर भी कम से कम हम इतना तो महसूस कर ही सकते हैं अपने डे टू डे के एक्सपीरियंस को लगाकर कि इस सृष्टि का एक स्वामी है, एक रचयिता है, एक नियंता है, एक पालक है। जैसे हम छोटे छोटे चीज़ों में मोबाइल, रेलगाड़ी और क्या कहते हैं ड्रोन, इन सब को देखकर हम जानते हैं इनके पीछे, इनको रचने वाला, इनको बनाने वाला, इनको चलाने वाला कोई है, ये अपने आप नहीं हो रहा है। उसी अनुभव को अगर हम अपने इसमें लगाएं, इस शरीर रूपी मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मशीन में लगाएं, इस सृष्टि के पालन संचालन में लगाएं, तो हम समझेंगे कि अपने आप नहीं हो रहा है, इसके पीछे भी एक सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान रचयिता है, पालक है, संचालक है, नियामक है। तो इस तरह के अपने डे टू डे लाइफ की घटना को देखकर उसको यदि हम अपने ब्रोडर इसमें लगाएं, अपने बुद्धि से सोचें, विचार करें, तो जरूर भगवान के अस्तित्व के बारे में तो हमारा शक संदेह मिट जाएगा। तो उसके फिर बाद का फिर रिसर्च शुरू होता है कि आखिर वो है कौन। तो उसको भक्ति योग के द्वारा, जैसे हमने पहले चर्चा की, जाना जा सकता है। तो कृपया अपने, हमारा जो मनुष्य जीवन है वही उसी भगवत तत्व को जानने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। तो हमको अपने व्यस्त भौतिक जीवन से थोड़ा सा समय निकाल कर उस परम भगवत तत्व को जानने का प्रयास करना चाहिए। और उस परम भगवत तत्व ने अपने आप को भागवत गीता में, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में पूरी तरह से प्रकाशित किया है, जो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से सरल अनुवाद, सरल भाषा के साथ हम तक पहुंचता है। तो आप भी थोड़ा समय इसके पीछे लगाइए। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।